दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति गिरते हुए मानवीय मूल्यों को उठाने वाला और भाई भाई के बीच में भाईचारा रखने वाला और इंसानों को जोड़ने वाला, अच्छे इंसान बनने वाला, सद्गति देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। हम प्रतिदिन नए नए टिप्स देते हैं, स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, जीवन जीने के संबंधी, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इसी क्रम में आज का हमारा एक बहुत बड़ा विशाल विषय है कि गाय की सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा। भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है। गाय हमारी माँ है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय के ऊपर मैं घंटों घंटों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए मुख्य बात बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के अंदर गाय एक पालतू पशु है। और जिस घर के अंदर पुराने जमाने में माना गया था कि जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 करोड़ देवी देवता ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि उस माँ के पेट में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए कि भारत की जो 80% जनसंख्या गांव में रहती है और गांवों के अंदर भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर खेती की जाती है, कुआं होता है, पशुपालन किया जाता है, जमीन होती है, जमीन को बोया जाता है, जमीन के अंदर पानी पिलाया जाता है और जमीन के अंदर 2-2, 3-3 फसल ली जाती है। उस फसल से हमारा सारा भरण पोषण होता है। देखिए, किसी का अगर खेत हो तो वह व्यक्ति मेरी ख्याल से सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। उसको सातों सुख, हमारी संस्कृति में 7 सुख माने गए हैं। क्या सुख है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरी सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा पुरुष घर में बासा, छठा सुख है राज में बासा और सातवां सुख धर्म में बासा। देखिए, जिसके पास में जो गांव में रहता है और जिसके पास के अंदर मीठा पानी है, जमीन है और गाय है, उसको सातों सुख है। गाय का होना जरूरी है, वो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। कि अब आप देखिए कि गाय के रहने से कितने बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, गाय की कोई संतान होती है, बछड़ा या बछड़ी होती है। जो बछड़ा होता है वो हमारे हल चला लेने के काम आता है और हमारा जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो हमारी जो गाड़ी होती है चलने की, जो उस गाड़ी के अंदर वो जोता जाता है और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसके अंदर बैल काम आता है। यानी बैल की मल्टीपल जो है उसकी जो है यूटिलिटी है। और दूसरा, जब बछड़ा होता है तो वह फिर पुनः गाय बनती है। अब गाय के पर मैं आता हूं कि गाय का शरीर है, पवित्र शरीर है। 33 करोड़ देवी देवता क्यों निवास करते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी शोध हुई है और उसमें मालूम पड़ा है कि गाय का शरीर ऐसा है, उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है। गाय का जो सबसे मल है, गाय क्या घास खाती है और घास खा करके वो दूध देती है और उसका जो मल गोबर होता है, उसका मूत्र होता है। हम वेदों की ओर जाएं, सबसे पुराने हमारे लिखित डॉक्यूमेंट, धार्मिक ग्रंथ है, वेद है। उन वेदों के अंदर बाद में उपनिषद आए, फिर बाद में धार्मिक ग्रंथ हमारे ब्राह्मण आए, स्मृति आदि आए। सबके अंदर गौमूत्र को और गाय के गोबर को जो है वो पूजा में रखा जाता है। बड़े बड़े जो यज्ञ और हवन किए जाते थे, उस हवन का जो बनाया, जो हमारा जो हवन कुंड बनाया जाता था, वह गोबर से बनाया जाता था और गौमूत्र के छींटे लगा करके स्थान को पवित्र किया जाता था। अगर किसी भी तरह का अगर अपवित्र स्थान है, चाहे मुर्दा पड़ा हो तो मुर्दे को हटाया गया है। कैसा भी अपवित्र स्थान है, उसको गाय के मूत्र के छींटे लगाने से वह स्थान पवित्र होता है। यानी गाय का मूत्र गंगा जल की तरह है। गंगा जल और गाय के मूत्र में कोई अंतर नहीं है। अब जो इतनी शुद्ध चीज होने के कारण, क्योंकि जो देवी देवता है उनको शुद्ध चाहिए। क्या आपने कभी सोचा
कि मंदिर में जाते हैं या अपने घर में छोटा मंदिर होता है तो हम दीपक जलाते हैं और हम अगरबत्ती करते हैं, हम धूप करते हैं, शाम को दिया बत्ती करके और अपने देवता को प्रसन्न करते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि देवता को सुगंध प्रिय है। देवता के लिए कहा गया है कि गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता प्रिय है। इसीलिए हमारे आज वर्तमान के जो इसी बात को भुनाकर वर्तमान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक योगी है, एक महात्मा, एक ऋषि पुरुष है और हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीते हैं, उसका प्रवचन करते हैं। उन्होंने हमारी इस बात को जो है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को एक विषय बनाया देश के लिए कि स्वच्छ भारत की कल्पना की और आज स्वच्छ भारत पर इतना एड दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो इतने साधन जो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मात्र कहता हूं हर घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। इसका कारण क्या है? स्वच्छता होनी चाहिए। तो मैं मूल पॉइंट पे आ रहा हूं कि जो गाय का जो शरीर है वह पवित्र शरीर है। और देखिए, गाय हमें दूध देती है। दूध से क्या बनता है? दूध को हमारी मेडिकल साइंस ने एक होलिस्टिक डाइट मानी है और हमारे बड़े बड़े ऋषि पुरुष जो है वो उनको देखिए, उनका जो मुख्य जो भोजन था दूध और गुड़ चने वगैरह थे। हमारे जो है वो बहुत से ऐसे हैं जिनका कि ये भोजन रहा है ऋषियों का, मुनियों का। मोरारजी देसाई को देखिए तो मोरारजी देसाई जो है मात्र दूध पिया करते थे और उसके अलावा गुड़ खाया करते थे, मूंगफली खाते थे या चने खाते थे, यही उनका भोजन था। तो भाई और बहनों, अपने आप होलिस्टिक डाइट है। अब आगे चलिए, दूध को हम जमाते हैं तो दही बनता है और दही को हम मथते हैं, भिलोना करते हैं, उससे मक्खन आता है। मक्खन को हम तपाते हैं तो घी बनता है। अब आप देखिए कि दूध से मावा और उससे कितनी सैकड़ों हजारों तरह की वैरायटी बनती है और वो हमारे देश के अंदर प्रसिद्ध है। हमारे देश का जो है ये मिठाई है विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गाय के दूध से बनती है और गाय के दूध का जो घी है वो भैंस के दूध से महंगा है, दुगना तिगुना महंगा है। और ऐसा कहा जाता है कि गाय का अगर घी, पुराने वक्त समय के अंदर लोग 1-1 किलो घी पी जाया करते थे और वो 24 आवर्स में, 48 आवर्स में 3 दिन तक कोई भोजन नहीं करते थे। वो उनकी नाड़ी के अंदर, नस के अंदर, हर कोशिका के अंदर रम जाता था। वो एक औषधि का काम करता था और वह जब गाय का घी जो है कोशिका के अंदर पहुंचता था तो वह कोशिका कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती थी, वो कैंसरियस सेल नहीं बन सकती थी, कोई स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता था, कोई डेंगू नहीं हो सकता था। इतना बड़ा पुराने जमाने में जो आज देखिए कितनी कड़ी बातें चल रही है, स्वाइन फ्लू आ गया, कभी डेंगू आ गया और उसके बाद के अंदर कैंसर हो गया। ये पुराने जमाने में कोई ये बातें हुआ नहीं करती थी, क्योंकि हम गाय के पौष्टिक चीजों को खाते थे। हमारा जो भोजन था वो बहुत शुद्ध था। अब आप देखिए कि कितनी वैरायटी से व्यंजन बनने से हमारा कितना टेस्ट अच्छा हो जाता है। हमारे मेहमान आते हैं, कई तरह की मिठाइयाँ परोसते हैं, दही के कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं, अकेले दूध के कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं, दूध से कितनी चीज़ें बन सकती है। वो उसका कोई बनाने वाला चाहिए, एक नहीं सैकड़ों। हमारा जो रॉ मटेरियल दूध है उससे हम अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। दही से कितनी चीज़ें बनती है, मक्खन कितनी चीज़ों में काम आता है और घी का तो कोई मापा ही नहीं, कोई तोल ही नहीं, कितने व्यंजन बनते हैं। देखिए, मूल तो जो है 100 बिना बीमार एक अनार। हमारे पास गाय का दूध है और उसकी श्रृंखला कितनी हुई, हजारों लाखों की तादाद में हो गई। तो भाई और बहनों, क्या आप बता सकते हैं कि इस सृष्टि के अंदर, इस पूरी हमारी नेचर माँ के अंदर, ये 7 अरब की जनसंख्या के अंदर, पृथ्वी पर
आप बता दीजिए कि गाय के समान कोई ऐसा उपयोगी प्राणी है जिससे कि इतनी इतनी वैरायटी मिलती है, जिससे कि मनुष्य का सारा भरण पोषण होता है। मनुष्य के साथ साथ अन्य जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु है, पक्षी है, वो भी गाय के दूध, गाय के प्रोडक्ट को जो है वो खाना अधिक पसंद करते हैं। तो बंधुओं, ऐसा परोपकारी जीव वो हमारे घर में होता है तो बताइए उसकी हम सुरक्षा करें तो कि राष्ट्र की सुरक्षा नहीं है? इसको किसी भी एंगल से आप देखिए, किसी भी कसौटी से कसिए तो आपको पता पड़ेगा कि गाय माता का कोई सानी नहीं है। गाय माता के कंपैरिजन में कोई चीज टिकती नहीं है। इसीलिए क्या कि पुराने समय के अंदर जब कोई खेती बाड़ी होती तो सबसे पहले गाय को पाला जाता था और उससे हमारा पशुपालन बढ़ता था, और पशुपालन से जो है हम लोग उसके अंदर बिजी रहते थे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था, कोई बीमारियां नहीं आती थी, और मूल बात है हम प्रकृति के करीब रहते थे, प्रकृति के सौंदर्य को निहारते थे, कल कल बहते वाले पानी को देखते थे, और छलाछल करने वाले ये जो गेहूं की बालियों को देखते थे। वो प्रकृति की छटा आज कहाँ देखने को मिलती है? हम तो अपने आप को एसी के अंदर पैक रखते हैं और मोबाइल के अंदर रहते हैं, टीवी के अंदर रखते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और न मालूम कितनी कितनी हमारी भोगवादी संस्कृति का जो हम करते हैं। हम अननेचुरल है, हमारा सारी दिनचर्या नेचुरल है, हम प्रकृति के करीब नहीं है। कहने को हम मानव है, बहुत सफोस्टिकेटेड, बहुत सभ्य माने जाते हैं, लेकिन अब मैं प्रकृति से तुलना करूं तो हम सबसे बड़े असभ्य हो गए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति के करीब नहीं है वो अपने आप को कितना ही सभ्य कहे, लेकिन वो असभ्य होगा। तो मैं बात कर रहा था गौ माता की। गाय की सुरक्षा करेंगे तो देश की सुरक्षा होगी। क्यों कि हमारे जो वर्तमान के अंदर आज 125 करोड़ की जनसंख्या है, और हम शाकाहार की बात करें तो जहाँ गाय है, जहाँ पर खेत है, हर तरीके की शुद्ध चीज मिलेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की मैं बात करूं तो रोटी के लिए हर चीज हमारे जो है खेती बाड़ी से आती है। कपड़े के लिए कपास की बात करूं, सबसे बढ़िया जो है पहनने का कपड़ा कॉटन होता है। कॉटन में आज भी करेज है। कॉटन के रहने से आज पॉलिस्टर बहुत आ गया है, लेकिन कॉटन पहनने वाले कोई बीमारी नहीं होती, शरीर के अंदर कोई जलन नहीं होता, चमड़ी की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वह नेचुरल है। और उसके अलावा मकान जो पुराने समय के अंदर बनते थे वो गाय का गोबर वगैरह कितना काम आता था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि गाय कितना उपयोगी प्राणी है। अब देखिए, इनकी हम सुरक्षा करते हैं तो ये किसकी सुरक्षा है? ये व्यक्ति की सुरक्षा है, ये परिवार की सुरक्षा है, ये समाज की सुरक्षा है, और ये राष्ट्र की सुरक्षा है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक अहिंसावादी देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं। हम मानते हैं हम सभी एक ईश्वर की संतान है, हम सभी ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, और वो सारे 33 करोड़ ईश्वर है, वो माँ के पेट में रहते हैं। आप एक माँ की पूजा कीजिए, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं थोड़ा इसका विरुद्ध सिनोरियो में आता हूं कि हम राक्षस बन गए हैं, हम लोग राक्षस हैं, हम लोग भ्रष्ट हो गए हैं, और हम इंसान कहलाने के नायक नहीं है। जिस माँ के अंदर 33 करोड़ देवता है, जो माँ पूजनीय है, जिस माँ का गोबर और मूत्र काम में आता है, वो आज माँ कट रही है, आज माँ खतरे में है। आज हमारा भारत क्यों डूब रहा है? क्योंकि हमने माँ को खतरे में डाल दिया। जिस किसी व्यक्ति ने अपनी माँ के आंसू को नहीं पहुंचा, माँ के आंसू आते हैं, वह संतान कभी सुख नहीं रह सकती। क्योंकि माँ की सानी विश्व में नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, जो हमारी जननी, जो हमें जन्म देने वाली है, और जिस भूमि में हम जन्म लेते हैं, और जिस हम गाय माता का दूध और उसके प्रोडक्ट्स से हमारा जीवन निर्माण करते हैं, उसकी कोई शानी नहीं है। उसकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारी माँ को स्थान दिया गया। आज माँ खतरे में है, आज माँ स्लॉटर हाउस में जा रही है। बहुत से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे भाइयों को जो गौशालाएं चलाते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले हम नागौर के पास में
में गया था, इंटरनेशनल लेवल की गौशाला है और वहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए की जो है लोगों के डोनेशन आ रहे हैं। वो लोग धन्य हैं जो गौ माँ की सेवा करते हैं और वहाँ पर मनुष्य की तरह सेवा होती है। जो बेचारे जो बांझ हैं यानी जो कि जो ब्याही नहीं जाती है, उनको अलग रख दिया जाता है, उनको किसी स्लॉटर हाउस के अंदर नहीं भेजा जाता, उनको बेचा नहीं जाता, उनको घास खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उनको शेल्टर दी जाती सर्दी गर्मी के अंदर। और कोई किसी के घाव हो गया, कोई बीमार है, डॉक्टर रहता है वेटरनरी का, वो इनकी पूरी सुरक्षा करता है। इस तरीके से बड़ी सुंदर गौशाला है। तो आज हालांकि भारतवर्ष के अंदर गौशालाओं को बहुत स्थान दिया गया है, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद के अंदर गौ माता स्लॉटर हाउस में जा रही है। और वो स्लॉटर हाउस दूसरी जाति का हो तो हम नहीं कह सकते, परंतु हिंदू स्लॉटर हाउस, हिंदू स्वयं अपनी माँ को स्लॉटर हाउस के अंदर भेजता है, तो बताइए वो राक्षस नहीं है क्या, वह कसाई नहीं है क्या, जो अपनी माँ का वध कर रहा है। माँ का वध करने के बाद राक्षस वृत्ति के अलावा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कृतज्ञ है, वो निंदनीय है और नरक का भोगी है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के एपिसोड से मैं बात करूंगा। आज हमारे बहुत से भाई हैं जो आज भी गाय पाल रहे हैं। वो कह रहे हैं गाय के बिना घर सूना नहीं, हम गाय के बिना घर सूना होता है। गाय रहता है, बछड़ा होता है, गोबर होता है, वो कंडा काम आता है वो करने के लिए और उस तरीके से। लेकिन आज जो माँ की ये सुरक्षा नहीं की, जिसके लिए सरकार को भी कार्य करना चाहिए। सरकार बहुत सा कार्य इस पर कर रही है, कानून भी बनाना चाहिए, लेकिन भारत को जो है निरपेक्ष जो है राष्ट्र होने के कारण जो है बहुत सी अड़चनें बीच में आ रही है। खैर जो भी हो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम अहिंसावादी तो हैं, कम से कम किसी भी धर्म के लोग हैं अहिंसावादी, और ऐसा उपयोगी प्राणी है जो जीवन जिसकी हर चीज, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है सृष्टि के अंदर जिसकी हर चीज अति उत्तम होती है। मनुष्य का शरीर देखिए, वो शरीर के अंदर कितना बदबू से भरा हुआ है, उसका मल सबसे गंदा है, मनुष्य का मल है। और उसके मल को आप अगर सुगंध आ जावे तो कितनी सड़ांध है, कितनी उसके अंदर बदबू आती है। लेकिन गाय का जो है वो मल और मूत्र भी जब पवित्र है तो उसकी पवित्रता का तो हम क्या बखान करें। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से आज एनजीओज को और जीओज को धन्यवाद तो देता ही हूँ कि जो गौशालाओं के द्वारा जो गाय माता का रक्षण कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि जो हमारी कल्टीवेट लैंड है, उस लैंड को जो है हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए कि उस लैंड को लोभ में आकर के, या सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि आज जो हमारे कृषक लोग हैं वो जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है उनका जो है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिए इधर तो बैंकों के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, और इधर जो है बेचारे जो रियल जो प्रोड्यूसर जो है, जो कहना चाहिए अन्नदाता है, उसको अपने प्रोडक्ट का लाभ नहीं मिलता, उसकी सब्जियों का या उसके जो खाद्यान्न जो पैदा करता है उसको मूल्य भी नहीं मिल रहा है। उसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत जो नाजुक हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर अगर सरकार नहीं करेगी तो हमारी नेचर माँ करेगी। नेचर वही स्थिति लेकर के आने वाली है जो आज से 50 साल पहले थी। वही लालटेन, वही बैलगाड़ी और वही गांवों का रहन सहन, क्योंकि शहरों की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज शहरों में जाइए तो आप अगर आप कोई बिना कार्य के घूमने जा रहे हैं, 1-2 दिन घूमने के बाद आप स्वयं करेंगे कि दिल्ली में आकर के मैं नारकीय जीवन जी रहा हूँ। जो लोग वो रह रहे हैं वह धन के वशीभूत होकर के रहे हैं, धन कमाने के लिए रह रहे हैं। धन हमारा साधन है, हम मानते हैं। अगर आप मेरे से आज कोई पूछे तो मैं ही कहूँगा कि आज के जो इस संसार का भगवान है वो पैसा है, लेकिन वह साधन है, वो साध्य नहीं है। हमारा जो साध्य है चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय में हम विश्वास करते हैं। अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष हमारा साध्य मोक्ष है। हमारा फ्री फ्रॉम द ऑल बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन, मुक्ति, मोक्ष, आनंद का जीवन जहाँ पर ब्लिस है, वो हमारा साध्य है। तो कुल मिलाकर के बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना सुंदर एपिसोड है। गाय माँ की सुरक्षा करो, हम व्रत लें और हम इसका प्रचार प्रसार करें कि गौ माता को वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो गौशालाओं के अंदर भेजा जाए, और हर गांव के अंदर, हर घर में
जो है वो गौशाला होनी चाहिए। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आज ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर हमको मात्र प्रतिस्पर्धा के अंदर नहीं रहना। ग्लोबलाइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन मात्र हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें नेचुरल जीवन भी जीना है। हमारा जो आनंद का जीवन था वो, क्योंकि मूल है ग्लोबलाइजेशन कितना ही जाइए, लेकिन हमारे भीतर जो संस्कार है वो आनंद के संस्कार है, सुख के संस्कार है। और आनंद सुख के संस्कार जब ही आएंगे जब हम किसी को दुख न देंगे, किसी को कष्ट न देंगे, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, जब जाकर के हमें आनंद की स्थिति आएगी। हमारे में श्रम भाव आना चाहिए, हमारा श्रम भी होना चाहिए। और मैं क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, हमारी जितनी जितनी बुराई है उसका हमें शमन करना पड़ेगा, जब ही जाकर के सुख की स्थिति आएगी। तो भाई और बहनों, मैं गाय की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के माध्यम से और भी बातें बहुत सी कहना चाहता हूं कि गाय एक ऐसा प्राणी है, इसकी हम सुरक्षा करेंगे तो हमारी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर देवता निवास करते हैं, तो वो हमको आशीर्वाद देंगे कि तुमने अपनी माँ को बचाया है, जैसे कि अपनी खुद की माँ को बचाते हैं, उसके समान गाय की बात हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास में अच्छा धन है, उस धन का सबसे अच्छा सदुपयोग है वो गौशाला के अंदर करें, गौ वंश को बचाएं। हमारे जैन समाज के अंदर बहुत से ऐसे दानवीर हैं जो कि गौशालाओं की स्थापना करते हैं, गौशालाओं का वो देख रेख करते हैं, गौशालाओं के अंदर वो समय समय लगाते हैं, वो तन देते हैं, मन देते हैं और धन देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अगर परोपकार करना चाहता है, तन मन धन तीनों ही लगाना चाहता है, तो गौ माँ की रक्षा से बढ़ करके कोई बड़ी रक्षा नहीं है। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति एकदम जो है प्राकृतिक जो है सौंदर्य में जाकर के और गौशाला के अंदर वह रह करके अपना मेडिटेशन करता है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसको स्वर्ग महसूस होता है इसी जीवन में, और जीवन वो धन्य हो जाएगा। ऐसा जीवन जैसे गौशाला के अंदर कोई सेवा देता है तो व्यक्ति कितना वो धन्य होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। अगर गौ वंश बचेगा तो देश बचेगा, हमारी देश की संस्कृति बचेगी। और जो हमारी गाय से आज सिंथेटिक दूध आ रहा है, हमारी भावना है, कहना चाहिए हमारे संस्कार दूध से जुड़े हुए संस्कार है, क्योंकि हमने बचपन से ही दूध को दिया है। बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, सबसे पहले वो माँ का दूध पीता है, उसके बाद में गौ माता का दूध पीता है। और वो जूं उसका पोषण जो युवक होता है, जब तक वो गौ माता का दूध पीता रहता है। और जीवन भर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कॉफी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, मात्र दूध नहीं पीते। मैंने भी अभी कुछ 1-2 वर्षों को जो है वो छोड़ दीजिए, मैंने जो है 70 वर्ष की उम्र तक जो है हमेशा दूध ही पिया। अब कुछ मेरे शारीरिक कारणों की वजह मुझे चाय कॉफी कभी लेनी पड़ती है, लेकिन दूध का जो पीना अपने आप होलिस्टिक चीज है, होलिस्टिक डाइट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पूर्ण निरोगी है। और ये एंटीबायोटिक है। ये अपने आप इसी टी शेल्स और बी शेल्स को, जो गौ का जो दूध है, जो भीतर हमारे लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को पोषण देता है। हमारी टी शेल्स और बी शेल्स की ग्रोथ बढ़ती है, वो मरती नहीं है। उसके विरुद्ध अगर हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो एल्कोहलिक है, जंक फूड खाते हैं, वो सारी हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति उसको समाप्त करते हैं। और आजकल प्रतिरोधात्मक शक्ति घटने से सहनशीलता घट रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं, लोग आतंकवादी बन रहे हैं और किसी के बीच में तालमेल नहीं है, 2 लोग भी साथ नहीं रह सकते। इन सब का कारण क्या है कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम कैसा है जो प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर नई नई बातें, नई नई खोज, नए नए शोध के बारे में बताया जाता है। ये सुख का विषय बन गया है, क्योंकि इसका जो है एक ही उद्देश्य है, पॉजिटिव थिंकिंग, जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और खूब शतायु होकर के समाज की सेवा करते रहें, अपना आत्म कल्याण करें। आपके प्रति